मॉर्निंग गाइस। जैसा हमें पता है कि हमारी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। और डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म जो हमारा पार्टनरशिप का लास्ट पोर्शन है, जो हमने हमारे टर्म टू का भी सिलेबस है। तो एक बार पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका देख लेते हैं सिलेबस में क्या है। तो हालांकि हमने टर्म वन में तो सारा सिलेबस देख लिया था पार्टनरशिप का, लेकिन टर्म टू के लिए हमारा एक तो रिटायरमेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट था और एक डिसोल्यूशन था, जो ये पार्टनरशिप फर्म का हमारा दोनों ही चैप्टर है। तो इसमें आज की क्लास में हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स के बारे में देखेंगे कि डिसोल्यूशन फर्म्स कैसे कैसे पार्टनरशिप में अपना रोल प्ले करता है, कैसे हम फर्म को फाइनली लास्ट में जब पार्टनर की या कोई भी कंडीशन या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस केस में हम फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं, फर्म को बंद करना पड़ जाता है, हमें फर्म को क्लोज करना पड़ जाता है। तो वो सारी सिचुएशन हम यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में देखेंगे। यहाँ से जो हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म है, ये 12 मार्क्स से यहाँ से है जो कवर करता है रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन से। तो हम डिसोल्यूशन का देखते हैं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, एक बार समझाने से समझ में भी आ जाएगा। हम इसका जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, दोनों का हम टाइप्स भी देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच में, और साथ के साथ हम दोनों में कंपेयर करते हुए चलेंगे। इनके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, और जो अदर अकाउंट्स है इसमें जो हम मेंटेन करते हैं इसके अंदर, जैसे कि हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है, प्लस इसके साथ हमारा जो लोन अकाउंट होता है, प्लस इसके साथ हमारा जो कैपिटल अकाउंट होता है, और लास्ट एंड फाइनली हमारा जो कैश और बैंक अकाउंट होता है। तो ये 4 तरीके के अकाउंट हमें इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बनाने हैं, तो वो चारों हम इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, तो इसमें पहले एक बार हम इसका मीनिंग देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो द एक्ट ऑफ एंडिंग of the old partnership agreement and reconstruction of the firm due to admission, retirement and death of partner, it may be or may not close the business। तो इट मीन्स कुछ कंडीशन होती है, कुछ सर्कमस्टेंसेज होते हैं, जब भी पार्टनरशिप जो फर्म होती है किसी एग्रीमेंट या कोई भी नए रिकंस्ट्रक्शन के लिए या एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ, कोई भी केस हो सकता है, उसके लिए जब एक नई तरीके से बनाई जाती है या बिल्कुल उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं या रिकंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तो उसी कंडीशन को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा सिचुएशन सारा चेंज हो जाता है। अब या तो कोई नया पार्टनर आएगा, इस वजह से हमारा डिसोल्यूशन होगा, या कोई रिकंस्ट्रक्ट की जाएगी फर्म, उनकी वजह से होगा। तो यहाँ पर कई सारे कंडीशंस दिए हुए हैं जिनकी वजह से हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। The firm close its business, then the assets of the firm is sold and liabilities are paid off and remaining amount is distributed among the partner। सिंपल हम कह सकते हैं कि जो हमारे एसेट्स हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में, हमारे जो एसेट्स हैं उन सबको हम सेल कर देते हैं और जितनी भी लायबिलिटीज़ है उन सभी को पे कर देते हैं, और जो रिमेनिंग अगर अमाउंट बच जाता है उसको हमारे पार्टनर्स में, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करके हम हमारी फर्म को बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, जिससे हमारा एक डिसोल्यूशन जो पार्टनरशिप फर्म का है वो माना जाता है। यहाँ पर हमें जो केसेस देख लेते हैं कि केसेस कौन कौन से ऐसे होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन होने में यहाँ पर अपने रोल या महत्वपूर्ण होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हम चेंज कर दें, तो उस केस में भी हमारा पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई भी नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाता है या फर्म में ज्वाइन कर लेता है, तभी हमारी फर्म का डिसोल्यूशन माना जाता है। सपोज को यहाँ पर जैसे दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी, तो यहाँ पर अपना अपना ये 2:1, सपोज को जो भी प्रॉफिट होता है उसका 2% ए के पास जाता है और 1% बी के पास जाता है। जैसे ही यहाँ पर एक नया पार्टनर सी आ जाता है, तो प्रॉफिट तो वही 3 रहेगा, और अब उस प्रॉफिट को हमें जो 1/3 के पोर्शन में इनको तीनों में, या जो भी पोर्शन का रहेगा इनका 1:1:1, या जैसा भी कंडीशन रहेगी उस अकॉर्डिंग हमने सी को भी पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करके चलना है, प्रॉफिट में अपना कंट्रीब्यूशन लगाते हुए डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए चलना है। इट मीन्स कि यहाँ पर जब भी नया पार्टनर आ रहा है तो हमें एक सेक्रीफाइस का एक पॉइंट देखने को मिल रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर थे, जो ओल्ड पार्टनर थे, वो अपना कुछ शेयर सी के आने से सी में भी शेयर कर देते हैं। इस वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ से चेंज हो रहा है। सपोज करो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर 2:1 था, तो अब नए पार्टनर के आने से यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर जो डिसोल्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप में, वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इन केस ऑफ रिटायरमेंट। जैसा हमने एडमिशन में देखा था उसी के अकॉर्डिंग रिटायरमेंट में भी यहाँ पर सेम सिचुएशन रहती है। रिटायरमेंट के केस में हम यहाँ पर जो है गेनिंग रेशियो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। इट मीन्स कि पार्टनर यहाँ से अपना शेयर छोड़ के जाता है। सपोज को 3 पार्टनर है, ए बी सी, सी यहाँ से जा रहा है, तो सी का जो पोर्शन है वो ए या बी में वो शेयर करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी हैं जो कुछ गेन करेंगे पोर्शन, तो इसी वजह से यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सिमिलर यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर हो गया, डेथ ऑफ पार्टनर हो गया, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। ये कुछ केसेस थे जिनमें हम पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन यहाँ पर हम मेंटेन करते हुए चल रहे थे कि कौन कौन से केसेस हैं जिसमें पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि अब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो वो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें हम पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन मानते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। अगर सभी पार्टनर अपनी अपनी सहमति वहाँ पर जताते हैं, अगर सभी पार्टनर अपना अपना वहाँ पर कंसेंट देते हैं कि हम डिसोल्यूशन करना चाहते हैं, हम अपना पार्टनरशिप तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में भी पार्टनर्स आपस में डिसोल्यूशन कर सकते हैं और अपनी फर्म को बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कुछ ऐसी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना कंपल्सरी हो जाता है। जैसे कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए,
इंसॉल्वेंट मीन्स कि वो अपनी मेंटल जो भी मेंटलिटी होती है, अगर वो मेंटलिटी से वीक हो जाए या उसके अंदर पहले की जैसे काम करने की कैपेसिटी ना रहे, वो उस तरीके से अपना फुल 100% ना दे पाए, तो उस सिचुएशन में भी पार्टनरशिप को बंद करना पड़ जाता है। नेक्स्ट है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल। अगर बिजनेस ऐसा अनलॉफुल मीन्स कि अगर बिजनेस फ्रॉड बिजनेस अगर रन चल रहा है, फ्रॉड बिजनेस अगर रन करा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी पार्टनरशिप को बंद करना पड़ता है। ये कुछ 2 केसेस थे जो कंपल्सरी डिसोल्यूशन के एग्जांपल थे। नेक्स्ट है हमारे ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट। अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए, कोई भी अचानक ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिस केस में भी हमें पार्टनरशिप को बंद करना पड़ जाए, तो उस केस में हमारी कौन-कौन से हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, ये जैसे अभी मैंने बताया था फर्स्ट में, फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच द फर्म वाज फॉर्म। अगर फर्म जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई है, जिस गोल को अचीव करने के लिए या जिस टारगेट को पूरा करने के लिए बनाई गई है, उस पार्टनरशिप का अगर टारगेट अपना पूरा हो जाता है, वो गोल अपना पूरा फुलफिल कर लेती है, तो उसके बाद में भी पार्टनरशिप को डिसॉल्यूशन माना जाता है। एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, उन्होंने सपोज करो एक पीरियड डिसाइड किया था कि 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या 10 ईयर्स, जो भी एक पीरियड उनका डिसाइडेड हो, अगर वो पीरियड उनका फिनिश हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उस केस में भी यहाँ पर डिसोल्यूशन माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हेन एनी पार्टनर गिविंग नोटिस टू द अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म। अगर कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट में या दूसरे पार्टनर्स को फर्म से हटाने के लिए कोई नोटिस इशू करता है, तो उस केस में भी हम फर्म को डिसोल्यूशन कर सकते हैं बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर कुछ कोर्ट के भी ऑर्डर्स के थ्रू भी हमें डिसोल्यूशन करना पड़ जाता है, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा पार्टनर हैज़ बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर पार्टनर है जो थोड़ा वीकनेस है उसके अंदर या थोड़ा फिजिकल फिटनेस नहीं है उसके अंदर, तो भी हम यहाँ पर पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन कर देते हैं फर्म को। अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर, अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी 100% के साथ में फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो भी हम यहाँ से पार्टनरशिप को डिसोल्यूशन कर देते हैं। और पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, अगर उसने ऐसी कोई मिस्टेक कर दिया, ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी या ऐसा कोई सिचुएशन बना दी जिस वजह से पार्टनरशिप के जो अनदर पार्टनर्स है या जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो उसको हटाना चाहते हैं उसके अपने खुद के बिहेव की वजह से, तो भी यहाँ पर हम उस पूरी पार्टनरशिप को भी फर्म को यहाँ पर डिसोल्यूशन मानेंगे। व्हेन पार्टनर विलफुल कमिट्स वायलेशन ऑफ लॉ और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो भी इस केस में भी हम क्या करेंगे, फर्म को डिसोल्यूशन मानेंगे। व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू थर्ड पार्टी, सिचुएशन में भी हम यहाँ पर डिसोल्यूशन मानेंगे। द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट अ लॉस, अगर फर्म कंप्लीटली हर कोई फर्म सपोज को प्रॉफिट के लिए ओपन की गई थी, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि या मार्केट डिमांड ऐसी आ जाती है कि वहाँ से प्रॉफिट निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में मार्केट में से उसको प्रॉफिट ना मिले या प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो फर्म बियर करती रहती है लॉस। तो एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि फर्म फाइनली डिसीजन लेती है उसको डिसोल्यूशन करने की, तो ऐसा भी सिचुएशन बन जाता है। डिसोल्यूशन इज जस्ट एन इक्विटेबल ड्यू टू सम अदर रीजन, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से फर्म को डिसोल्यूशन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो नंबर 1 है यहाँ पर कि चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जब भी अगर डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप के बीच में, तो उनके अंदर जो पार्टनर्स का जो भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पूरी फर्म का ही डिसोल्यूशन हो जाता है, तो उनके बीच का जो भी पार्टनरशिप है वो पूरी खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग हो जाती है। द फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस, अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो यहाँ पर फर्म है जो अपना बिजनेस कंटिन्यू रखती है, बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है पूरा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नॉट बी क्लोज, यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो क्लोज नहीं होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं उसी के फॉर्म में। बट यहाँ पर जब फर्म पूरी बंद की जा रही है, यहाँ पर पार्टनरशिप पूरी खत्म की जा रही है, तो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी पूरे क्लोज कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इट मीन्स कि यहाँ पर पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी, बट उनके अंदर जो भी सिचुएशंस रहेगी, जो भी एक लिमिटेड पीरियड रहेगा, जो भी कुछ कंडीशंस रहेगी वो चेंज हो जाएगी, बाकी का सारा कंटिन्यू रहेगा। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स मीन्स पूरी पार्टनरशिप का ही डिसोल्यूशन होना है, यहाँ पर पूरी पार्टनरशिप को खत्म कर दी जाएगी और फर्म्स का जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो पूरा अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जैसा पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग। इट इज़ वॉलंटरी नेचर, डिसोल्यूशन जो पार्टनरशिप होती है वो वॉलंटरी होती है, वो एक डिपेंडेंट नहीं होती है, कंपल्सरी नहीं होती है यहाँ पर। बट जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है वो वॉलंटरी भी हो सकता है और कंपल्सरी भी हो सकता है। तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही देखेंगे, जस्ट हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का यहाँ पर मीनिंग देखा है, उसके कुछ हमने यहाँ पर स्टेप्स देखे हैं, कुछ रीजंस चेक किए हमने कि कैसे कैसे पार्टनरशिप फर्म का और कैसे कैसे पार्टनरशिप का यहाँ पर डिसोल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से जो हमारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।